अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। लेकिन वीडियो बढ़ने से पहले आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन है और सबसे पहले हम दुआ से शुरू करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको जो है दिल की आपकी जितनी भी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह पाक आप सबकी वो पूरी फरमाए और अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक से जाने से पहले वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज मैं बेसिकली बाहर खड़ा हूँ ऑफिस से, क्योंकि आज एक तो अभी जुम्मे की नमाज़ अदा की है, उसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो इस वजह से जो है बाहर खड़ा हूँ। मेरे पीछे चाइनीज़ भी बैठे हुए हैं, वो आपस में गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। खैर, टॉपिक आज मेरा ये है कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर की कमेंट्स थी, उनका भी मैंने जवाब देना था। हालांकि आज मैं वीडियो बनाने वाला था इराकी लेबर लॉ के हवाले से, लेकिन कुछ कमेंट्स थी, तो इस वजह से फिर मैं कमेंट से रिलेटेड वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी कहते हैं कि हमें सर जवाब दिया करें जो है। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उनसे फ़ोन पे मेरी उनसे बात अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो पाती तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जो है मैं बाय वीडियो उनको जवाब दूँ। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। 2-3 कमेंट्स मैंने पढ़ी हैं, जिनमें से एक कह रहे थे कि इलेक्ट्रीशियन का क्या सिस्टम है, वहाँ पे क्या स्कोप है इलेक्ट्रीशियन का, उसके बारे में बताया हमें। और दूसरा एक और वो ये बता रहे थे कि इराक़ में क्या सिचुएशंस क्या है, हालात कैसे हैं। खैर, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में बताया है हालात कैसे हैं, ठीक है। इराक़ के हालात बहुत अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है। वो वाला सिस्टम नहीं है जैसे पहले लोग जाते थे, डरते थे। वहाँ पे जंग का सिस्टम है, वहाँ पे वार लगी हुई है। अब जंग सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर आराम से आके काम कर सकते हो और इसके अलावा ज़्यादा अरसे तक स्टे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मेन हालात पूछते हैं लोग, वो यही मेन चीज़ पूछते हैं कि भाई वहाँ की सिचुएशंस कैसी है, जानी कोई नुकसान तो नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे हालात, रोज़गार के हालात कैसे हैं इराक़ के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग इतना पाकिस्तान अपना छोड़ कर आएँ और यहाँ के जो है उनको अगर इन्वायरमेंट उस तरह का ना मिले तो प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैंने हर वीडियो के अंदर 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताई थी। किसी भी मुल्क में अगर आप जाओगे, आपके पास एक स्किल्स होनी चाहिए और दूसरा आपको उनकी ज़ुबान आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको आती है तो फिर आप आंखें बंद करके उस मुल्क में चले जाएं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं से अपना जो है सिस्टम चला लेंगे, ठीक है। तो इराक़ आने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, जो कंपनी के वीज़े पर नहीं आ रहे, ठीक है, जो ज़ियारत पे आते हैं और यहीं पे काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इस चीज़ की मैं ख़िलाफ़ हूँ, ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप जो है इल्लीगली काम कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ गलत है मतलब। लेकिन फिर भी लोगों का क्वेश्चन है, जस्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ जवाब देने के लिए। ये नहीं कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि नहीं ज़ियारत वीज़े पर आ जाओ, ये सब चीज़ें कम खर्चे में काम करो, ये करो। नहीं, एक चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई भी ज़ियारत वीज़े पर अगर आना ही चाहता है, काम करना ही चाहता है, तो देखें, आने से पहले कम से कम आपको अरबी बोल चाल आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इतना हो कि आप वहाँ पे सरवाइव कर सकें। दूसरा क्या कि आपको काम आना चाहिए। काम कौन कौन से आने चाहिए? टेक्नीशियंस के जितने भी काम है वो आने चाहिए, टेक्निकल काम। टेक्निकल में आपका कौन कौन से काम आ जाते हैं? जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन का काम आ जाता है। जिस भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रीशियन की पूरी दुनिया में हर जगह पे डिमांड है और अच्छी खासी डिमांड है। जहाँ जहाँ पे लोग बिजली यूज़ कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रीशियन चाहिए होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन का काम बहुत ज़्यादा है, घर घर में इलेक्ट्रीशियन है, हर जगह इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और प्लम्बर का काम बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रीशियन के साथ आपको प्लम्बरिंग भी आनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों समझ लें कि बहन भाई समझ लें या दोनों भाई समझ लें, ये एक बंदे से ये 2 काम आते हैं बार बार, ठीक है। तो ये दोनों आपको काम आने चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन नहीं, आपको प्लम्बरिंग सही तरह आनी चाहिए, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की सैलरीज़ का भी मैं आपको बता दूं, जो स्कोप ऑफ सैलरी है वो भी बता दूं। देखें, वो कंपनी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन $700 से शुरू होती है इलेक्ट्रीशियन की सैलरी, ठीक है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में हैं तो $700 से आपकी सैलरी शुरू होगी। अगर आपकी लोकल कंपनी है, आम सी कंपनी है, माड़ी सी कंपनी है, जो पासपोर्ट भी आपसे ले लेती है, आपको 1 साल के लिए बाउंड कर देती है, ठीक है, आपको रिस्ट्रिक्शन पे रखती है वो, तो वो मैक्सिमम आपको मतलब कि 500 से कम ही सैलरी देगी।
टेक्नीशियन जो भी है उनकी सैलरीज अच्छी होती है, ठीक है, वो चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन का है चाहे किसी और चीज़ का भी टेक्नीशियन है, ठीक है, तो उनकी सैलरीज अच्छी होती है क्योंकि मेन काम ही उसी के ऊपर होता है जो वो करता है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सारा सेट करना, उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, डेवलप करना, ये सारा उसके पास होता है काम, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास काम आपको नहीं आता लेकिन अगर आपको बोलचाल आपकी अच्छी है, मींस कि आपकी अरबी अच्छी है, तो फिर भाई आपका रेफरेंस होना चाहिए इराक़ के अंदर। आप ऐसा बंदा ढूंढें सबसे पहले कि जो आपको इतना श्योर हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ तो फ़ौरन वो मुझे जॉब पर रख देगा, ठीक है, या उसका कोई आगे आपका कोई अपना बंदा हो जो उसका कोई रेफरेंस हो आगे कि आप आ जाओ मेरे रेफरेंस पर तो मैं आपकी यहाँ पर सेटिंग बना दूँगा। तो ये होगा, तो उसमें भी ये होगा कि फिर आपकी जॉब्स ही मिलेगी, $300 $400 तक आपको मिलेगी। किसी शॉप में खड़े हो जाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में खड़े हो जाएंगे, ज़्यादा ड्राई फ्रूट में लोग खड़े हो जाते हैं, या फिर लोग इनमें खड़ा हो जाता है, होटल्स में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं जो करते हैं, जो जिसमें स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जो हर बंदा कर सकता है, तो उनमें खड़े हो जाते हैं। तो उनमें सैलरीज कम होती है, उनमें सैलरी मैक्सिमम आपकी $500 तक होती है, इससे नीचे होती है, आपको ऊपर नहीं मिलती सैलरी। फिर उसमें क्या होता है कि लोग 2-2 3-3 जगहों पे जॉब करके अपनी 700 800 900 सैलरी बना के इस तरह पाकिस्तान भेज रहा होता है, लेकिन वो काम वो बड़ा मुश्किल है। देखें, एक सैलरी बंदा करके थक जाता है, तो 2-2 3-3 जगहों पे आप जॉब करें तो सैलरी लें, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ अच्छी है। सुकून भी चाहिए इंसान को, ठीक है, ज़िंदगी का लाजमी नहीं है काम करें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी जो है अच्छी नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, उम्मीद है उनको मेरी तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगली वीडियो इंशाल्लाह मिलते हैं, उसमें इराक़ी लेबर लॉ के बारे में भी अभी मैंने आप लोगों को बताना है सारा, तो वो भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है इस मुल्क के हवाले से। इस मुल्क की जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं आप सबके आगे शेयर कर दूँगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें, और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।